Good morning, dear student. Myself Pradeep Sharma. Dear student, आज हम जो बचे हुए क्वेश्चन हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स हैं, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है, इसकी मैप एक्टिविटीज़ ऑलरेडी हो चुकी है, इसमें से मैप भी आएगा, तो वो चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। तो आज हम इसको फिनिश करेंगे, तो आप इसको एक बार देख लीजिएगा। कल हम इसको एक बार पूरे चैप्टर को रिवाइज़ किए एक आपको वीडियो ज़रूर डाल देंगे, तो प्लीज़। तो अभी इसमें कुछ बचे हुए क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस तो बहुत बनते हैं, ऑनलाइन से बनते हैं, आपको पूरा पढ़ना चाहिए और जो भी प्रॉब्लम्स हो उसको आप बुक से सॉर्ट आउट ज़रूर करेंगे, या अपने कंसर्न टीचर से आप बात कर सकते हैं। तो इसमें दिया आप नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, थोड़ा देखना है बोर्ड के कंसर्न से, बोर्ड ऑफ व्यू से, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसा नहीं होगा इसमें आपको जो इम्पोर्टेंट ना हो। व्हाट सॉल्यूशन वाज सजेस्टेड बाय द दलित लीडर्स टू solve the problem of the depressed classes? What solution was suggested by the Dalit leader? दलित लीडर्स के द्वारा ऐसा कौन सा सॉल्यूशन जो सजेस्ट किया गया जिससे जो डिप्रेस्ड क्लासेस का मतलब है दलित क्लासेस, स्पेशली एससी एंड एसटी, स्पेशली इसमें भी आप एससी की बात कर सकते हैं। हाउ डिड डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, थोड़ा सा इसको देखेंगे ढंग से, यहाँ पे मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, ये आपको आ रहा है इसमें, चलिए। अम्बेडकर ट्राई टू बी इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ द डिप्रेस्ड क्लास, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थी, एससी एसटी थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने उसको किस प्रकार से सोल्व किया, उसमें कैसे उनकी स्थिति में इम्प्रूवमेंट किया। एक्सप्लेन एनी 3 पॉइंट्स, इसमें यानी कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको 3 पॉइंट कम से कम देने हैं। हम आपको बताते हैं जब भी आप क्वेश्चन दें तो पॉइंट्स में दें, और क्वेश्चन देने के साथ साथ में अगर 3 पॉइंट्स आपसे पूछे जाते हैं तो यू गिव द 5 पॉइंट्स। तो कम से कम अगर उसमें अगर एक आध गलत हो जाता है, जब एग्जामिनर उसको चेक करता है तो वो आपका उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, तो फिर गलत नहीं होगा। 3 पॉइंट लिखे, 3 में आपने एक गलत लिख दिया तो कम से कम आपका 1 मार्क्स चला गया। तो इसमें देखिए, द दलित लीडर्स sought a political solution to the problem faced by the depressed classes. They organized themselves and they demand a reservation of seats in educational system. उन्होंने कहा अपनी जो प्रॉब्लम्स थी उनको सोल्व करने, उन्होंने कहा कि हमें रिजर्वेशन चाहिए, किस में चाहिए, एजुकेशनल सिस्टम में हमें रिजर्वेशन चाहिए, सो दैट दे कुड बी पार्ट ऑफ द डिसीजन मेकिंग प्रोसीजर, ताकि जब वो सिस्टम में होंगे तो वो जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, यानी कि दे कैन बिकम द पार्ट ऑफ दिस सिस्टम। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर बिलीव दैट इट वाज ओनली थ्रू पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट। जो बी आर अम्बेडकर थे वो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, स्पेशली फॉर इम्प्रूवमेंट द SC ST, इनके लिए बहुत, और काफ़ी बुद्धिमान व्यक्ति भी थे। तो वो ये विश्वास करते थे कि अगर हमें कुछ इम्प्रूवमेंट चाहिए, अगर हमें कुछ जस्टिस चाहिए, तो वी कैन गो थ्रू द पॉलिटिकल इम्प्रूवमेंट, हमारा राजनीतिक इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, यानी कि दलितों का इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, तभी हम उसमें डिसीजन में भाग ले सकते हैं और हम इम्प्रूव कर सकते हैं। दैट द सिचुएशन ऑफ द डिप्रेस क्लासेस कुड बी मेड बेटर, जो कि जो डिप्रेस क्लासेज है, ये जो इतनी दबी हुई जो क्लासेज है, SC ST लोग हैं, इनकी स्थिति में सुधार हो सके। ये ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस, उन्होंने डिप्रेस क्लासेस की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए कोशिश की। अब देखते हैं क्या कोशिश की, उनके 3 पॉइंट हम देखेंगे। पहला पॉइंट आप देखिएगा, ही ऑर्गेनाइज द दलित्स इनटू ए ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड द डिप्रेस्ड क्लासेज। ये बोर्ड के कंसर्न से भी 1 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी आ सकता है, और इसी को आप 5 मार्क्स में भी कर सकते हैं, और छोटे छोटे आप पॉइंट्स बना देंगे तो इसमें कोई ज़्यादा नहीं है, केवल आपको कंसेप्ट की क्लियरिटी होनी चाहिए और फिर थोड़ा सा लिखने का तरीका होना चाहिए, एग्जामिनर से आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो उन्होंने कोशिश की, कैसे की कि सबसे पहली कोशिश की तो उन्होंने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन बनाई इन 1930। जैसे एक गांधी जी ने भी बनाई, इन्होंने हमारे जो इंडियंस थे इन्होंने कांग्रेस बनाई थी, तो इसी प्रकार से ने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशन, बोर्ड में भी आता है, इवन दो IAS PCS मैक्सिमम कॉम्पिटिशन्स में इसको इन्वॉल्व किया जाता है। तो उस एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया, एक संगठन बताया डिप्रेस, वो थोड़ा सा नोट कर लेंगे आप। दूसरा, ही डिमांडेड सेपरेट इलेक्टोरेट, उन्होंने कहा कि हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। जैसे मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा कि वी नीड द सेपरेट इलेक्टोरेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो उन्होंने कहा ऑन द बेसिस ऑफ आवर क्लास, क्योंकि हम लोग दबे हुए हैं तो हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए फॉर द दलित एट द सेकंड राउंड टेबल में कहा, जिसमें गांधी जी गए थे। तभी गांधी जी तो नाराज होकर आ गए, मोहम्मद अली जिन्ना जी अपनी जिद पर अड़े हुए थे, और यहाँ पर जो था अम्बेडकर जी ने भी कह दिया कि नहीं, हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, विच वाज फाइनली
कनेक्टेड बाय द ब्रिटिशर्स, कंसेंटेड विद द ब्रिटिशर। तो इसमें क्या था, वो ब्रिटिशर से कंसेंटेड था। इसको थोड़ी देर, ही साइन द पूना पैक्ट। अब जो था, जब वहाँ से आ गए तो गांधी जी जो अनशन पर चल गए, 1932 की बात है, तो जब इन्होंने कहा कि डिमांड करी भी हमें भी सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए, तो गांधी जी ने सोचा एक तो पाकिस्तान चला जाएगा, पाकिस्तान की डिमांड हो रही है, एक ये बच जाएगा, तो नेहरू या अदर लोगों के लिए क्या बचेगा। तो वो अनशन पे चले गए, आमरण अनशन पर। तो जैसे फिर इनको समझाया गया अम्बेडकर जी को, अम्बेडकर जी ने फिर उनसे अनशन तोड़वाया, और फिर उसके साथ में एक पूना पैक्ट हुआ, पूना समझौता। अभी हम लोग बोलते हैं कि रिजर्वेशन हो रहा है, रिजर्वेशन मिल रहा है, जनरल वाले बोलते हैं, ये रिजर्वेशन आज का नहीं है, ये पूना पैक्ट 1932 से लागू हो रहा है, 1932 से लागू हो रहा है, तब से इस पे काम किया जा रहा है। और तब से, ये अलग बात है कि बीच में इसको इम्प्लीमेंट ढंग से नहीं किया गया, 90 के दशक में ढंग से किया गया। तो पूना पैक्ट हुआ 1932 में, पूना पैक्ट हुआ, इसको ध्यान कर लेंगे 1932। कभी बोर्ड में भी आता है, कंपटीशंस में भी आता है कि पूना पैक्ट किसके बीच में हुआ था, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के। यहाँ पर देखिए, डिमांड फॉर द सेपरेट इलेक्टोरेट बट सिक्योर्ड रिजर्व्ड सीट दलित्स इन द प्रोविंशियल एंड द सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल टू बी वोटेड इन द जनरल इलेक्शन। तो उनको क्या था, पहले उनको रिजर्व्ड सीट दे दी गई, अब दोनों जगह, भाई प्रोविंशियल काउंसिलिंग में भी और सेंट्रल लेजिस्लेशन में भी, कानून जहाँ बनता है वहाँ पर भी दे दी, और जो प्रोविंसेस में थे, जो राज्य थे, उसमें भी उनको इलेक्टोरेट एक रिजर्व सीट दे दी कि भाई थोड़ा डिप्रेस क्लासेस की इतनी सीटें रहेंगी। मान लिया 100 सीटें हैं, मान लिया उसमें 33 सीटें रहेंगी। तो ये वहीं से स्टार्ट हो गया है, थोड़ा सा इसको देखेंगे। तो ये तीनों चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं, तीनों पॉइंट इसमें आप देख सकते हैं। आगे देखते हैं, ही साइन द पूना पैक्ट विद गांधी जी। उन्होंने गांधी जी के साथ जो पूना समझौता हुआ था उसको साइन किया, एंड गेव अप द डिमांड फॉर सेपरेट इलेक्टोरेट। जब ये पैक्ट हो गया तो उन्होंने जो अपना सेपरेट इलेक्टोरेट था, जो उसको जो डिमांड थी वो छोड़ दिया। सिक्योर्ड रिजर्व सीट फॉर द दलित्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव, जो उनके लिए जो रिजर्व सीट सेंट्रल लेजिस्लेटिव में भी और प्रोविंशियल में भी कर दी गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन में से है आपका, एक्सप्लेन द रीजन फॉर द ल्यूक वार्म रेस्पॉन्स ऑफ सम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। मैंने आपको पहले एक चीज़ बताया था कि इंडिया की इंडिपेंडेंस में मुस्लिम और दलित लोगों का बहुत कम रोल रहा है, बहुत रेयर केसेस में रोल रहे हैं, कुछ ऐसा नहीं रहे हैं, केवल इन्होंने अपने अपने स्वार्थ के लिए काम करा। अगर ये हम लोग पहले से एक साथ कोऑपरेट कर लेते तो हम बहुत पहले से आज़ादी पा जाते। हमारी भी कुछ कमियां रही हैं, ऐसा नहीं है कि भारतीय जो सिस्टम है, जो कास्ट सिस्टम है या अदर जो सिस्टम है वो नहीं है, इसका दोषी वो भी दोषी है, लेकिन रहा है। व्हेन गांधी जी called for the civil disobedience movement, the Muslim had lukewarm response because the following। मुस्लिमों ने उसमें रेस्पॉन्स नहीं दिया जब गांधी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चलाया था। पहला था, द फेलियर ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट लेड टू ए लार्ज नंबर ऑफ मुस्लिम टू बी वेव आउट फ्रॉम द नेशनलिस्ट स्ट्रगल। ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट जब चलाया था गांधी जी ने एक साथ कॉम्प्रोमाइज़ करके फॉर द मास एजिटेशन अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स, तो उन्होंने वो फेल हो गया था। तो एक तो वो उससे भी चिढ़े हुए थे क्योंकि वो जो है सफल नहीं हुआ था पूर्ण रूप से, तो उन्होंने अब जो है कांग्रेस के साथ जो स्ट्रगल करने से मना कर दिया था, वे नेशनलिस्ट स्ट्रगल में अब वो जो होगा उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। द कांग्रेस वाज मोर क्लोजली एसोसिएटेड विद द हिंदू। दूसरी चीज़, जो कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जो कांग्रेस का जो ऑर्गेनाइजेशन था, दैट इज़ नियर टू द हिंदू, ज़्यादा हिंदू का, यानी कि हिंदू का पक्षपाती था। तो उन्होंने कहा कि ये तो हिंदू के वेलफेयर के लिए ही काम करेगा, इसलिए उन्होंने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नेशनलिस्ट, द हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप लाइक द हिंदू महासभा विच डिस्टेंसेज मुस्लिम फ्रॉम द नेशनलिस्ट एक्टिविटीज़। जो जैसे हिंदू महासभा थी वो जो इनसे डिस्टेंस बना के रखती थी, किनसे, मुस्लिमों से। थोड़ा सा और देखेंगे, इसमें सी पॉइंट है आपका इसका, द रिलेशन बिटवीन द हिंदू एंड मुस्लिम वास्ट व्हेन द टू बिगिन और ऑर्गेनाइजिंग रिलीजन प्रोसेस विद द मिलिटेंट फीवर। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ ऐसे इशूज़ भी आए जिनमें कि हिंदू और मुस्लिमों में थोड़ा सा उनकी आइडियोलॉजी में डिस्प्यूट्स हो गया है। जैसे इसमें दिया गया है यहाँ पे मिलिटेंट फीवर, क्योंकि जो मिलिटेंट फीवर था मतलब है दो दल बने थे उसमें, एक गरम दल और नरम दल। तो इसमें जो है
रिलीजियस प्रोसेसन था विद, इनमें आपस में वार भी हुई हैं, कुछ ना कुछ वार भी हुए हैं ऑन द बेस ऑफ रिलीजन, कहीं ना कहीं डिस्प्यूट भी रहा है, और ये मिलिटेंट फेवर के रूप में नहीं थे, कोई थे और कोई नहीं थे। तो ये सारे डिस्प्यूट रहे हैं जिससे कि मुस्लिमों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। स्पेशली क्या मोहम्मद अली जिन्ना की जो पॉलिसीज़ थी, दे वांट टू बी ए सेपरेट इलेक्टोरेट, तो दे डिड नॉट पार्टिसिपेट इन इंडियन स्ट्रगल, स्पेशली दे वांट टू बी स्ट्रगल फॉर द सेपरेट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान को सेपरेट करने में उन्होंने किया। दैट्स वाई दे वर्क एज ए मीडिएटर ऑफ द ब्रिटिशर्स के। लेकिन ब्रिटिशर्स, इनको बाद में समझ में आता है कि ब्रिटिशर्स किसी के नहीं थे। दे वांट टू बी कैप्चर द कंट्री एंड कंट्रोल द कंट्री एंड रन द कंट्री बाय देयर रूल एंड रेगुलेशन। में नेक्स्ट देखेंगे आपका, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इसमें, तो ये चीज़ें हमने आपको बताई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द, ये तो आपको हमने बता दिया सी डी। अब इसमें थोड़ा सा डी देख लेते हैं। इसमें डी है आपका, कोई बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। इसमें 5 पॉइंट्स हैं, लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा है ये। ईच कम्युनिटी बिगिन टू बी प्रोवेक अदर कम्युनिटी लीडिंग टू द कम्युनल क्लैसेस एंड रिवॉर्ड्स। अब एक दूसरी जो कम्युनिटी थी एक दूसरे पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आरोप रखने लगी, जिससे जो हमारे जो हैं कम्युनल रिवॉर्ड्स बने, यानी कि जो हमारे आपस में हिंदू मुस्लिम के झगड़े बने, दंगे बने, क्लैशेस हुए। दिस फर्दर इंक्रीज द डिफरेंस बिटवीन द टू कम्युनिटी, जिसने आगे और भी बीच में डिफरेंस डाल दिया। देयर वर ए अटेम्प्ट एट ए नेगोशिएशन एंड कंप्रोमाइज बाय द कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग, जो मुस्लिम लीग और कांग्रेस के द्वारा कोशिश की गई कि इनके बीच में थोड़ी मध्यस्थता कर दी जाए, कंप्रोमाइज़ कर दिया, बट दैट वाज नॉट पॉसिबल, लेकिन वो एफर्ट सक्सेस नहीं रहा। मुस्लिम लीडर्स एंड इंटेलेक्चुअल्स वर कंसर्न्ड अबाउट देयर मेजोरिटी स्टेटस इन इंडिया एंड feared that their culture and identity would be suppressed by the domination of Hindu majority। दूसरी चीज़ क्या थी, यहाँ पर इंडियन लोकेलिटी में हिंदू मेजोरिटी के लोग ज़्यादा थे, तो मुस्लिम लोग क्या थे, इस लोग से भी इस बात से भी डरते थे कि यहाँ पे हिंदू मेजोरिटी है और दे विल बी डिप्रेस्ड अस, वो हमें जो दबाएंगे, हमारे ऊपर जो रूल करेंगे। कोई भी मैन बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं, तो उसमें से एक रीज़न ये भी था कि ये हम पर प्रभुत्व करेंगे। डोमिनेशन का मतलब है हम पर राज करेंगे, हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। लास्ट पॉइंट है, मुस्लिम वर डिसअपॉइंटेड विद द वे ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट एंडेड विदाउट एनी कंक्रीट आउटकम। और दूसरी क्या चीज़ थी इसमें, जो मुस्लिम लोग थे, जो जिस प्रकार से ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, जो वे था वो उससे वो खुश नहीं थे, इसलिए उन लोगों ने उसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट डिफर फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको थोड़ा सा ध्यान कर लेंगे कि किस प्रकार से वो इससे डिफरेंस था। हाउ डिड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इज द डिफरेंट, द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिफर्ड फ्रॉम द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट इन द फॉलोइंग वेज। पहला है आपका, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बिटवीन 1922 अभी बताया था, चोरी चारा इवेंट के बाद उसको बंद कर दिया गया था। 1920 में इसको स्टार्ट किया गया था, 1922 में बंद कर दिया था आफ्टर द चोरी चारा इवेंट। वाइल द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कंटिन्यूड फ्रॉम 1930 टू 1934। ये 1930 टू 1934 तक कंटिन्यू रहा, लेकिन हालांकि 1934 में इस जो आपका जो मूवमेंट हुआ था, इसका जो ऑटोमेटिक वो धीरे धीरे वो बंद हो गया था, जैसे आपका ये जो आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ जैसे आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट भी हुआ था। नेक्स्ट है आपका, द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज लॉन्च्ड बिकॉज ऑफ द एंगर ऑफ द जलियांवाला बाग ट्रेजेडी एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड टू प्रोटेस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन। दोनों चीज़ देखो, मेन रीज़न की इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बन भी सकते हैं, इसको कई तरीके से पूछा भी जा सकता है। तो वो तो क्या था, जलियांवाला जो ट्रेजेडी हुआ था उसके अगेंस्ट में हुआ था, और ये किसको प्रोटेस्ट करने में, साइमन कमीशन जो 1927 में बना था, 1928 में पहुंचा था, जो साइमन गो बैक के नारे लगे थे, उसके बारे में बोला गया था। नेक्स्ट है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बिगेन विद द सरेंडर ऑफ टाइटल। जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है वो क्या था, बाइकआउट, यानी कि विदेशी जो भी फैसिलिटी थी उसको बहिष्कार कर दिया गया था, चाहे उसमें जॉब हो चाहे कोई भी हो। तो उन्होंने ये स्टार्ट कैसे हुआ, लोगों ने अपनी जो ब्रिटिशर्स ने उनको उपाधियाँ दी गई थी, पदवी दी हुई थी, वो लौटा दी थी। और बाइकआउट ऑफ द ब्रिटिश इंडस्ट्रीज का जो माल था, गुड्स था, उसको वेयर
अगर बात करते हैं तो सिविल डिसोबीडियंस की बात करेंगे तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च टू प्रोटेस्ट द अराइवल ऑफ द साइमन कमीशन, ये हो गया। सरेंडर टाइटल बायकॉट ऑफ द ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन एंड गुड्स वेयर एट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिगेन विद द डिफाइनिंग द ब्रेकिंग द कॉलोनियल लॉज। और यहाँ पर जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ वो क्या था, हमें कानून नहीं मानना है, किसका, जो ब्रिटिशर्स ने दिया। उन्होंने इसको स्टार्ट कहाँ से किया, साल्ट का जो नमक का कानून था उसको तोड़ कर किया। इसमें दूसरा है आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एम्ड फॉर द स्वराज। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का काम था कि स्वराज के लिए, यानी कि अपने राज के लिए वो काम कर रहे थे। सेल्फ गवर्नमेंट, अपनी गवर्नमेंट होनी चाहिए। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट डिमांडेड कंप्लीट इंडिपेंडेंट, ये बहुत बड़ा डिफरेंस था। यहाँ स्वराज है या कंप्लीट स्वराज है, यानी कि पूर्ण स्वराज की बात करें, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है, इसको जरूर याद करिएगा। नेक्स्ट है आपका द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गॉट द सपोर्ट ऑफ ऑलमोस्ट ऑल सेक्शन। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हुआ तो जितने भी सेक्शन थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे या डिप्रेस क्लासेस थे, वो सभी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। जबकि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हैव ए लिमिटेशंस, उसकी लिमिटेशंस थी, हमने पीछे पढ़ा था, लिमिटेशंस थी। द दलित, मुस्लिम, इंडस्ट्रियल वर्कर्स एंड बिजनेसमैन डिड नॉट पार्टिसिपेट। देखिए कितने लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया, नोट कर लीजिएगा। इसमें दलितों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, मुस्लिमों ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, इंडस्ट्रियल वर्कर्स ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, बिजनेसमैन ने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, तो इन लोगों ने तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका थोड़ा बहुत, ये भी जितने क्वेश्चन हैं सभी महत्वपूर्ण है। मेथड ऑफ द रीइंटरप्रिटेशन ऑफ द हिस्ट्री वाज followed to encourage a feeling of nationalism. Give any 5 argument to support this statement. First है reinterpretation of history created a feeling of nationalism in India in the following ways. First point आप इसका देखिए, by the end of the 19th century देयर डेवलप्ड ए फीलिंग ऑफ सेंस। देखिए 19th सेंचुरी के समाप्त होते होते बहुत सारे एफर्ट के बाद, चाहे आपका वायलेंट मूवमेंट हो, नॉन वायलेंट मूवमेंट हो, चाहे डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन बने हो, चाहे सोशल रिफॉर्मेशन हो, चाहे रिलीजियल रिफॉर्मेशन हो, कहीं ना कहीं हम में एक प्रकार की एक कलेक्टिव सेंस क्रिएट हुई। तो एंड ऑफ द 19th सेंचुरी डेवलप्ड ए फीलिंग ऑफ सेंस ऑफ प्राइड in the nation wide could be done through the interpreting Indian history in the different ways. सेकेंड है इसका पॉइंट, द ब्रिटिश कंसिडर्ड इंडियन एज ए बैकवर्ड। अब ब्रिटिशर्स क्या सोचते कि इंडियन जो बहुत पिछड़े हुए हैं एंड प्रीमिटिव, यानी कि एक प्रकार से आदिम, मतलब जो प्रारंभिक मानव है उसकी तरह हैं। उनको बहुत ज़रूरत है समझने की, सोचने की, उनको डेवलप करने की हमें भी ज़रूरत है। इनकेपेबल टू गवर्निंग देमसेल्फ, वो इनकेपेबल है अपने आप को गवर्न करने में। इंडियन रेस्पॉन्स बाय द लुकिंग इनटू द पास्ट ऑफ डिस्कवर इंडियाज ग्रेट अचीवमेंट। इंडिया ने रेस्पॉन्स दिया कि हमने तो बहुत अचीवमेंट किया पास्ट में। देखो वेद भी लिखे हुए हैं, बहुत सारी खोजें भी हुई हैं, बहुत कुछ भारतीय संस्कृति ने, भारतीय ज्ञान ने संसार को दिया है। तो वो लोग उसको सर्च करने लगे क्योंकि उनकी सोच ऐसी थी, तो उसको मिटाने के लिए। नेक्स्ट है ग्लोरियस डेवलपमेंट इन द एंशिएंट टाइम। देखिए हमारा बड़ा प्राचीन काल में हमारा बड़ा शानदार डेवलपमेंट हुआ था। टाइम व्हेन आर्ट एंड एग्रीकल्चर, आर्ट में, एग्रीकल्चर में, साइंस में, मैथमेटिक्स में, रिलीजन एंड कल्चर में, लॉ एंड फिलोसफी में, क्राफ्ट एंड ट्रेड्स में फ्लोराइज एंड बिगिन टू बी रीरिटन। और ये सारी चीज़ें फ्लोराइज की गई और इनको दोबारा से लिखा जाने लगा। इट वॉज फेल्ट दैट इंडियन ग्लोरियस पास्ट वाज नेग्लेक्टेड विद द कमिंग ऑफ फॉरेन पावर्स। और ये भी बताया गया कि किस प्रकार से इस फॉरेन जो लोग आए, ब्रिटिशर्स आए, इन्होंने जो हमारी जो समृद्धि थी, जो हमारा जो वर्चस्व था, उसको किस प्रकार से नज़रअंदाज किया गया है अपनी बातें थोपने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है दैट रीडर्स वर आस्क्ड टू रीड हिस्ट्री, टेक प्राइड इन इंडियन ग्रेट अचीवमेंट। लोगों से अपील की गई कि आप जो अपने इतिहास पर, इंडियन इतिहास पर जो आप गर्व करें, एंड स्ट्रगल टू चेंज द मिजरेबल कंडीशन ऑफ लाइफ अंडर द ब्रिटिश। और जो ब्रिटिशर्स के अंडर में जो हमारी लाइफ है उसको आप समाप्त करें, जो दुखदायी जो लाइफ है। तो डियर स्टूडेंट, ये आपके जो चैप्टर्स थे, हमने आपके जो हिस्ट्री के एज़ पर द बोर्ड सिलेबस, न्यू सिलेबस, अभी वो समाप्त कर दिए। इसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपके हो गए हैं। तो आप इसको ज़रूर बार बार पढ़िएगा। एक चैप्टर कम से कम आप 5 बार पढ़ेंगे और पॉइंट्स में आप आंसर देंगे। और पॉइंट्स अगर आपको 5 पॉइंट्स मांगे जाते हैं तो उसमें जितने मैक्सिमम पॉइंट्स बनते हैं आप वो लिखिएगा, क्योंकि बाई चांस अगर एक आध क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन आपका ऐसा हो जाता है कि उसमें प्रॉब्लम आती है, तो वो आपका
फिर उसमें ऐड हो जाता, तो आपके मार्क्स नहीं कटते हैं। आई होप ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।